हेलो एवरीवन, आप सब लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अच्छे से समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन, टोटल एप्रोप्रिएशन की ट्रीटमेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। एप्रोप्रिएशन याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व, 4 एक्सपेंस के फॉर्म में और एक इनकम के फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो चुका है, तो आगे जो है हम लोग देखते हैं सैलरी कमीशन किस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए, पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी कैसे निकालते हैं? पार्टनर सैलरी भी एप्रोप्रिएशन है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है। ये भी हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये भी हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है। तो सैलरी कैसे निकालते हैं? एक्टिव पार्टनर जो होता है उसी को सैलरी मिलता है, स्लीपिंग पार्टनर को तो मिलता नहीं है। तो सैलरी में आपको पीएम लिखा हो सकता है, PQ लिखा हो सकता है, पर एनम लिखा हो सकता है। तो PM का मतलब क्या हुआ? पर मंथ। PM मतलब पर मंथ। तो इसका मतलब सैलरी जो हम किसी को प्रोवाइड करते हैं वो तो एक साल का, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है और अप्रैल को ओपन होता है, तो 12 ही मंथ के लिए पे करते हैं। तो हम लोग सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पर एनम निकल जाएगा, और इसको फिर आप पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में शो कर दीजिए कि आपने एक साल में, क्योंकि आप सब लोगों को पता है हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च 31 को क्लोज हो जाता है। तो यहां पे उस सेंस में हम लोग बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। PQ मतलब क्या हुआ? PQ मतलब हुआ पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं 1/3 होता है। ये हुआ आपका सर्कल, ये हुआ हाफ 1/2, और ये हुआ क्वार्टर 1/4। 1 2 3 4 1/4 हो गया। तो हमारे पास कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। क्वार्टर कितना हुआ? 4 हुआ। तो डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? 3 मंथ का 4 क्वार्टर होंगे। 3 मंथ का 4 क्वार्टर होंगे। तो यहां पे जो सैलरी होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारा पर एनम निकल जाएगा, और इसको भी हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। समझ में आया? ये चीज कंसेप्ट समझ गया ना? तो ये पर क्वार्टर ये होता है। पर एनम का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि सर पर एनम तो एक साल का ही हुआ, तो फिर इसको मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, ये पर एनम ही है, ये आप पीएल एप्रोप्रिएशन में शो कर सकते हैं। तो सैलरी को लेकर ये 3 बातें क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़कर ये आप करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्टनर कमीशन को लेकर। पार्टनर की कमीशन, तो ये भी तो एक्टिव पार्टनर को ही मिलने वाले हैं, जो काम करेगा उसी को कमीशन मिलेगा। तो पार्टनर कमीशन 2 बेसिस पे मिल सकता है। एक टर्नओवर बेसिस पे। टर्नओवर मीन समझते हैं? सेल्स के बेसिस पे, जितना सेल उतना कमीशन। तो इसमें क्या करना है? जो टर्नओवर देगा उसका जितना परसेंटेज कहेगा कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन जो भी होगा वो आप ऊपर लिखकर 100 से डिवाइड कर देंगे। 10% है तो 10/100 जो टर्नओवर होगा उसका कर देंगे। इजी है। दूसरा मिलता है प्रॉफिट पे। ये आपको ज्यादा टेंशन नहीं देगा, थोड़ा इजी, प्रॉफिट वाला होगा। प्रॉफिट वाले में लिखता है प्रोवाइड कमीशन बिफोर चार्जिंग
सच कमीशन। ये इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचिए, आप तब तक सोचिए, तब तक हम दूसरा लिखते हैं। प्रोवाइड कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इन दोनों में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तीसरा हम यहां लिख दे रहे हैं, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड और ये हो गया थर्ड। जब तक आप इन दोनों को समझेंगे हम तीसरा यहां पे लिख देंगे। प्रोवाइड कमीशन आफ्टर चार्जिंग एबव। ये देखिए तीसरा ये हो गया। तीनों को ध्यान से देखिए, पहले हम उसके बारे में बता दें। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है, मतलब जिस तरह का कमीशन आप इसको दे रहे हैं वैसा कमीशन किसी और को देना होगा, तो उसको देने से पहले इसको देना। फिर से समझिए, प्रोवाइड कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह का कमीशन आप एक पार्टनर को दे रहे हैं वैसा कमीशन अगर किसी दूसरे पार्टनर को दे रहे होंगे तो उसको देने से पहले इसको दे दीजिएगा। बिफोर मतलब पहले इसको देना है। तो चलिए आसान है। तो जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा इस पे जितना भी रेट ऑफ कमीशन होगा 10%, 5% जो भी होगा, ये आप ऐसा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसके जैसा किसी और को कमीशन देना है तो उसको देने के बाद इसको दीजिए। इसका सेंस ये हो गया नहीं? तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो नेट प्रॉफिट होगा उसके जैसा कोई कमीशन होगा तो उसको लेस कर देंगे, और जितना रेट ऑफ कमीशन दिया होगा उसमें 100 में वो रेट ऑफ कमीशन जो है नीचे ऐड करने वाले हैं। अगर ऊपर में 10 है तो नीचे 110, ऊपर में 5 है तो नीचे 105, ऊपर में 6 है नीचे 106। ये होने वाला है आफ्टर चार्जिंग, जब बोलेगा तब वो होने वाला है। और तीसरा ये क्या है, प्रोवाइड कमीशन आफ्टर चार्जिंग एवब। एवब का मतलब जानते हैं, हो सकता है इससे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा जो आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा होगा, हो सकता है इससे पहले पार्टनर का सैलरी होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट आपका होगा ना, उस प्रॉफिट में से इसको और इसको घटा दीजिएगा और जो आएगा उस पे, तो इसमें क्या करना है ना, जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से इस दोनों को माइनस कर दीजिएगा। इस दोनों को हम यहां लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर की सैलरी, इसको माइनस कर दीजिएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रेट ऑफ कमीशन बाय 100 से। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग एबव का यही मतलब हुआ कि ऊपर में जो दिया हुआ है उसको चार्ज करने के बाद। तो मैनेजर कमीशन से रिलेटेड जो है, पार्टनर कमीशन से रिलेटेड जो है, ये बातें आपके साथ हो सकती है। ये हमने आपको बता दिया। समझ में आया सब लोगों को? तो ये है। आपको अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम वो प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल ये कमीशन को लेकर ये बातें हैं, ठीक है। अब जो है एक और चार्ज एक्सपेंस के तौर पे एप्रोप्रिएशन है जो प्रॉफिट को घटाता है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को घटा देता है, एक पार्टनर की सैलरी घटा देता है, पार्टनर की कमीशन घटा देता है, एक जनरल रिजर्व। इसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। तो ये हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है हम आपको बताएंगे अलग से। तो चलिए ये जरा हम लोग ये देख ले। ये हमने स्माइल डाल दिया ताकि आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, इसलिए हमने डाल दिया। फोर्थ देख लेते हैं,
जनरल रिजर्व के लिए। जनरल रिजर्व कोई एक्सपेंस नहीं है, पहले भी बात आप ये समझ लीजिए, कोई खर्च नहीं है। जनरल रिजर्व एक्चुअली में प्रॉफिट को डिक्रीज कर देता है। हर साल जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है हम लोग रख देते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर कंटिजेंसी को मीट कर सके, कोई स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को मीट कर सके, कोई स्पेशल टाइप ऑफ लायबिलिटी को मीट कर सके, तो उसका इस्तेमाल ये होता है। इसके बारे में भी हमने बताया है। तो ये जो जनरल रिजर्व है ना, ये प्रॉफिट पे ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपको ये बात कह सकता है, क्या कह सकता है, जनरल रिजर्व क्रिएटेड ऑन नेट प्रॉफिट, या फिर कह सकता है दूसरा, जनरल रिजर्व क्रिएट ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना, या फिर जनरल रिजर्व क्रिएट ऑन आफ्टर चार्जिंग एबव। ये तीन बातें हो सकती है। नेट प्रॉफिट पे कहेगा ना, तो जो नेट प्रॉफिट होगा आपका, मतलब इसमें एप्रोप्रिएशन मत चार्ज कीजिएगा, सीधा जो नेट प्रॉफिट होगा ना, जो पीएल एप्रोप्रिएशन के आप क्रेडिट में लिखे होंगे सबसे पहले, उसी नेट प्रॉफिट का जितना रेट कहेगा वो आप निकाल लीजिए। 10% कहेगा 10/100 कर दीजिएगा। लेकिन जनरल रिजर्व क्रिएट ऑन डिविजिबल प्रॉफिट कहेगा या आफ्टर चार्जिंग एबव कहेगा, इसका मतलब ही वही है। क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट भी कैसे निकलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर, पार्टनर की सैलरी देकर, पार्टनर का कमीशन देकर डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। और आफ्टर चार्जिंग एबव भी कैसे निकलेगा, तो उसी को लेकर। तो इस दोनों का सेंस एक ही है। तो अब हम यहां पे नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं, चलिए नेट प्रॉफिट लिखते हैं। इसमें से आप जो भी है, इससे ऊपर में जो है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो आप कर लीजिए, अगर आपको पार्टनर की सैलरी है तो वो आप कर लीजिए, अगर पार्टनर का कमीशन है तो वो भी कर, जो भी एप्रोप्रिएशन है ना, उस नेट प्रॉफिट में से इन सब को माइनस कर लीजिए, तो वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। और उसका जितना रेट होगा ना, रेट बाय 100 कर दीजिएगा, हो गया। बस समझ गया ना, जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दीजिएगा, पार्टनर की सैलरी घटा दीजिएगा, पार्टनर का कमीशन घटा दीजिएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो क्रिएट ऑन डिविजिबल प्रॉफिट तो यही हुआ, और आफ्टर चार्जिंग एबव तो इसके ऊपर में भी तो यही होता है, तो इसको लेस कर यही आएगा, रेट ऑफ 100 निकाल देंगे। अब कोई अगर आप कह रहे हैं कि सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया तो क्या बात हो गया, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, इनकम है, तो उसको इसमें जोड़ कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया तो क्या, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है, इसको जोड़ लीजिएगा, इस तीन को घटा दीजिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, रेट ऑफ 100 कर लीजिए, हो गया, खत्म। ये आपको जनरल रिजर्व हो गया। तो ये जो है हम आपको 4 एप्रोप्रिएशन के बारे में बता दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और जनरल रिजर्व। ये 4 एक्सपेंस के तौर पर हमने आपको बताया जो प्रॉफिट को रिड्यूस कराता है। एक इनकम के तौर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्ट है, बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को होते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मूला याद करने के पीछे लग जाते हैं। तो हम बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए आपके लिए वो बेहद आसान कर देंगे। तो आज आप ये चीजों को रिवाइज करें, जो भी बुक हो आपके पास वो आप सॉल्व कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन नंबर या बुक आप मेंशन कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फिर थैंक यू, इन सबको अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।